सीएम उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के बजट को असेंबली में पेश कर दिया है, जिसका इंतजार जो है लगातार लोगों को था। और ये खास इस वजह से भी है क्योंकि ये लगभग 6 सालों बाद जो है पहला बजट जो है वो सीएम ने अपना यहाँ पर पेश किया है। और अब इस बजट को लेकर बात करें, काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को थी, एसपीओ भाइयों को थी, डेली विजर्स को थी, तमाम वो लोग जिनकी कुछ उम्मीदें जो है वो सरकार के साथ थी, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से बहुत सारे बहुमत के साथ जो है सरकार चुनकर आई। तो ऐसे में अब उम्मीद थी कि जब सरकार बन चुकी है तो सरकार जो है लोगों के लिए काम करेगी। ऐसे में अब इस बजट में क्या कुछ चीजें रखी गई हैं, क्या क्या बजट में जो है इस बार देखने को मिलेगा, वो आपके साथ साझा करने जा रही हूं। और आखिर में आप अपनी राय भी जरूर रखिएगा कि इस बजट सेशन को लेकर आपकी क्या कुछ निजी राय रहती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर का जो आज का बजट है वो पेश कर दिया गया है सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से विधानसभा में। उन्होंने कहा कि हमारी चुनौतियां बहुत बड़ी हैं और हमारी सीमाएं भी बहुत हैं, लेकिन हमें सामूहिक रूप से इन चुनौतियों का डटकर सामना करने का संकल्प लेना चाहिए। मैंने इस पहले बजट को हमारे लोगों के सपनों, हमारी भावी पीढ़ियों की जरूरतों और जम्मू कश्मीर के हर नागरिक की आकांक्षाओं के सच्चे प्रतिबिंब के रूप में तैयार करने का प्रयास किया है। अब बात करें, उन्होंने कहा कि पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो बहाल करना जम्मू कश्मीर के लोगों की गहरी आकांक्षा है और हमारी सरकार इसे पूरा करने के लिए, काम करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। ये इन शब्दों के साथ जो है उन्होंने आज बजट की शुरुआत की। अब देखिए इस बजट सेशन में उन्होंने क्या कुछ चीजें रखी हैं वो मैं आपके सामने हाईलाइट जो है वो करने जा रही हूँ। उन्होंने अपनी जो भी सरकार की प्रतिबद्धता है उसे दोहराया और कहा कि जो हमने वादे किए थे वो वादे जो है हम जरूर पूरे करेंगे, क्योंकि हमने 5 साल का समय मांगा था तो 5 साल के अंदर वो सारी चीजें पूरी होंगी। अब देखिए मैं कुछ अहम चीजें आपके सामने रख रही हूं जो इस बजट में है, हाईलाइट है। उसके बाद जो है एक एक मुद्दे को या एक एक पॉइंट को हम बाद में जो है अलग अलग वीडियोस में भी आपके साथ साझा करेंगे। सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर हम बात करें तो कहा गया है कि 815 करोड़ रुपए जो है वो एग्रीकल्चर के लिए दिया गया है और जिससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2.88 लाख जो जॉब जो है वो यहाँ पर निकल कर आएंगी, यानी कि यहाँ पर 2.88 लाख जो है जॉब्स यहाँ पर निकल कर आएंगी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें। साथ में उन्होंने कहा कि डबल क्रॉपिंग पैटर्न जो है उसकी प्रमोशन की जाएगी, हॉर्टिकल्चर को एक्सपैंड किया जाएगा। साथ में वूल एंड जो है लेदर इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, उन्होंने कहा कि हमारा फोकस जो है वो वूल प्रोसेसिंग और खासकर लेदर इंडस्ट्री को रहेगा, जो कि सपोर्ट करेगा लोकल इकोनॉमी को। अब साथ में उन्होंने कहा कि टूरिज्म सेक्टर को लेकर बात करें तो उन्होंने कहा कि टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए हमने 390.20 करोड़ रुपए जो है वो यहाँ पर दिए हैं। साथ में यहाँ पर जो टारगेट रखा जा रहा है 2.36 करोड़ टूरिस्ट जो है वो 2024 में यहाँ पर आए थे, तो उम्मीद की जा रही है कि अब कहीं ना कहीं ये बढ़कर जरूर आएगा। अब साथ में उन्होंने कहा कि जो होम स्टेज है उनको बढ़ाने का प्लान जो है वो तैयार किया जा रहा है, वाटर स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाएगा, जो सोनमर्ग है उसे एक विंटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप करने की कोशिश रहेगी। अब बात करें जम्मू की अगर, तो जम्मू के सिदरा इलाके की अगर मैं बात करूं, वहां पर कहा गया कि एक नई वाटर पार्क तैयार की जाएगी, बसोली में जो है डेवलपमेंट किया जाएगा, एक एडवेंचर टूरिज्म हब जो है वो वहां पर तैयार करने की कोशिश की जाएगी। साथ में हेल्थ केयर को लेकर अगर बात करें, उन्होंने कहा कि एक बजट एलोकेशन जो है वो यहाँ पर की गई है ताकि जितनी भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, सर्विसेज है, उन्हें यहां पर इंप्रूव किया जा सके। अब लोकल इंडस्ट्री को लेकर बात करें तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे जो कि लोकल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करेंगी, यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट किया जाएगा। अब चीफ मिनिस्टर की अगर हम बात करें, उन्होंने कहा कि पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ यूथ एंड विमेन एम्पावरमेंट जो है उसे एम्फसाइज किया जाएगा, रीजनल डिस्पैरिटीज जो है उसे एड्रेस किया जाएगा। अब उन्होंने कहा कि साथ में ही ये अनाउंस किया है कि एक नई फिल्म पॉलिसी जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए लाई जाएगी, जिसमें बात करें
करें कि लीडिंग डेस्टिनेशन फिल्म प्रोडक्शन जो है इको टूरिज्म के साथ यहाँ पर रहेगी। साथ में ही उन्होंने इसमें एक और चीज कही कि 500 नए पंचायत हाउस जो है वो भी लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इनहेंस करते हुए बिल्ड यहाँ पर किए जाएंगे। अब उन्होंने कहा कि ये बजट जो है वो रिप्रेजेंट करता है हमारा एक मेजर स्टेप जो कि होलिस्टिक डेवलपमेंट है, स्टेबिलिटी है जम्मू कश्मीर को लेकर, और खासकर जो लोगों की उम्मीदें हैं उसी को लेकर हमने ये बजट जो है वो तैयार किया है। लेकिन अब देखिए इस बजट में और क्या कुछ चीजें हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस बजट में ये भी बात की गई है कि जो पहले शादी को लेकर 50,000 रुपए की मदद जो है AAY यानी कि अंत्योदय अन्न योजना जो राशन कार्ड है उनकी जो बच्चियां हैं यानी कि जो गर्ल्स हैं जो शादी के लिए जिन्हें असिस्टेंस कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती थी वो पहले 50,000 थी, उसे 75,000 जो है वो कर दिया गया है। वहीं पर AAY की अगर मैं बात करूं कहा गया है कि उन्हें 10 किलो तक की जो मुफ्त राशन है उसके बारे में भी कहा गया है। तो ये कुल मिलाकर जो बजट जो है अभी तक बताया गया है, और कुछ और नई चीजें भी जो कुछ इस बजट को लेकर सामने आएंगी वो भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन अभी तक जो बजट को लेकर जानकारी सामने आई है वो यही है कि जो AAY की जो बच्चियां हैं जो यानी कि अंत्योदय अन्न योजना जो राशन कार्ड है उसकी जो बच्चियां हैं उन्हें शादी के लिए जो 50,000 रुपए दिए जाते थे उसे अब 50,000 रुपए कर दिया 75,000 रुपए कर दिया गया है। अब फ्री राशन की अगर हम बात करें 10 किलो राशन जो है पर पर्सन के अकॉर्डिंग जो है वो AAY बेनिफिशरीज को यहाँ पर दी जाएगी। अब ये कब से है आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2025 से मैं बात कर रही हूँ। देखिए ये जो अंत्योदय अन्न योजना की अगर मैं बात करूं जो गरीबी रेखा से भी नीचे आते हैं, जो लोग BPL राशन कार्ड वाले हैं मैं उनकी बिल्कुल बात नहीं कर रही, जो BPL से भी नीचे जो बिल्कुल ही गरीब हैं जिनके घर पर कोई मुलाजिम नहीं है, जिनका एनुअल अगर हम खर्चे की बात करें इनकम की बात करें बहुत कम है, जो बहुत ही छोटे मोटे रोजगार के साथ अपना गुजर बसर करते हैं, उनकी मैं बात कर रही हूँ। अंत्योदय अन्न योजना और भी कुछ एलिजिबिलिटीज इनकी रहती हैं, उस पर हम एक अलग से वीडियो जरूर बनाएंगे। वो एक डिटेल वीडियो हम एक एक पॉइंट पर आपके लिए जो है वो साझा करेंगे। लेकिन अभी मैं पूरे निष्कर्ष के साथ कि क्या कुछ बजट जो है वो पेश किया गया है वो रख रही हूँ। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि तमाम जो बजट में चीजें रखी गई हैं उनमें से आप किस किस पर एक डिटेल वीडियो भी चाहते हैं, हम उस पर पूरी डिटेल वीडियो जो है वो तैयार करेंगे। इसी में जो AAY की जो बच्चियां हैं उनकी शादी को लेकर 50,000 रुपए पहले दिए जाते थे, अब कहा जा रहा है कि 75,000 रुपए दिए जाएंगे। अब अगर हम बात करेंगे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तो वहां पर भी आपने देखा कि 815 करोड़ रुपए की बात की गई कि अब जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को लेकर दिया गया है। 390 करोड़ रुपए जो है वो टूरिज्म डेवलपमेंट को लेकर दिया गया है। हेल्थ केयर अगर सेंटर्स की बात करें या हेल्थ केयर सर्विसेज की बात करें उसे बढ़ाने को लेकर कहा गया है कि वहां पर भी ध्यान दिया जाएगा। बजट में उस चीज को लेकर भी ध्यान दिया गया है। अब साथ में उमर अब्दुल्ला ने ये भी जो है कहा है कि 0 स्टैंप ड्यूटी जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स के लिए होगी अगर ब्लड रिलेटिव्स हैं तो, यानी कि अगर आप अपनी जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर करना चाहते हैं और ब्लड रिलेशन में करना चाहते हैं तो अब आपको स्टैंप ड्यूटी जो 0 स्टैंप ड्यूटी है ये जानकारी भी जो है इस बजट में निकाली गई है। साथ में ये भी कहा गया है जो स्पोर्ट्स सेक्टर की अगर हम बात करें 2025-26 के लिए 150 करोड़ रुपए का बजट जो है वो यहाँ पर निकाला गया है। अगर महिलाओं की मैं बात करूं जिस तरीके से मैंने कहा कि महिलाओं के लिए भी यहाँ पर कहा गया है कि विमेन एम्पावरमेंट को बूस्ट करने के लिए जो है ये फैसला लिया गया है। 50 से 75,000 जो है वो AAY कैटेगरी गर्ल्स के लिए निकाला गया है। अब साथ में बात करें ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है वहां पर CT स्कैन फैसिलिटीज जो है वो करने के लिए 110 करोड़ रुपए की जो है यहाँ पर बात की गई है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए। इसी के साथ में जो AAY यानी कि देखिए अब बात करते हैं घोषणा पत्र में ये बात की गई थी कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी, तो इस 200 यूनिट मुफ्त बिजली को लेकर मैं बात कर दूं कि कहा गया है जो AAY यानी कि अंत्योदय अन्न योजना फैमिलीज जो है उन्हें ये 200 यूनिट मुफ्त बिजली जो है वो मिलेगी। अब इसके अलावा जो है ये कुल मिलाकर ये सारी जानकारी जो है वो आपको बता दें कि ये इस बजट सेशन में बताई गई है। और 1 अप्रैल से ही मैं बात करूं कहा गया है कि जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें फ्री ट्रैवल जो है गवर्नमेंट ऑपरेटेड ट्रांसपोर्ट जो कि ई-बसेस के द्वारा मिलने यहाँ पर जा रहा है। जहाँ पर आपको बता दें कि
ये कहा गया है जम्मू कश्मीर यूटीज मेड इन बजट में सीएम उमर अब्दुल्ला का कहना है, यानी कि महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। कहा यह जा रहा है कि ई बसेस के द्वारा जो कि गवर्नमेंट सर्विसेज द्वारा निकाली जाएगी उसमें महिलाओं को फ्री ट्रैवल जो है वो करने को मिलेगा। अब देखिए, देखनी ये बात होगी कि आखिरकार ये चीजें जो है कब से क्या ग्राउंड रियलिटी में लागू होती हैं या नहीं, लेकिन बजट में क्या कुछ कहा गया है वो हमने आपके समक्ष रखा है। अब इनमें से किस पर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। लेकिन अभी तक डेली विजिट्स को लेकर या एसपीओ को लेकर, पीएचई वर्कर्स को लेकर जो है अभी तक कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है कि बजट में उनका भी कोई जो है जिक्र किया गया है। अगर वो जानकारी भी जैसे ही हम तक पहुंचती है वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन अभी तक जो जानकारी हमने आप तक पहुंचाई बजट सेशन में अभी तक फिलहाल यही बातें की गई हैं। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा साझा करिएगा, तमाम लोगों तक जानकारी पहुंच सके कि इस बार जो 6 साल बाद पहला बजट सेशन यहां पर किया गया, पहला बजट पेश किया गया है सीएम द्वारा, उसमें क्या कुछ तमाम चीजें रखी गई हैं। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा कि क्या इस बजट सेशन में जो आपने उम्मीदें लगाई थी क्या वो उम्मीदों पर सरकार खरी उतरी है या फिर नहीं, या क्या चीजों की यहाँ पर कमी रह गई है।